तो स्टॉक हाई स्कूल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका रेट 20-21 हज़ार तक चला गया था और वो आज स्प्लिट हो चुका है और आज देखेंगे कि उसका रेट जो है वो 4000 के आसपास यानी 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यस, आज हम आपको याद आ गया होगा, यस 4000 के आसपास ट्रेड किया। तो हम बात कर रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की, तो आज हम विस्तार से जानेंगे। तो उसके जानने के पहले अगर हम बात करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस तरह की जानकारियाँ स्टॉक की हम समय समय पर लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले टिकर पर चलेंगे। तो चलिए डिक्सन टेक्नोलॉजी, आप आ गए हैं टिकर पर। देखिए आपको जो रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज का रेट आपको दिखाई दे रहा है 4243 पर। आज इसमें करीब 5.68% की तेज़ी आपको दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में अगर हम विस्तार से जानना चाहें तो देखेंगे फिनस्टार की इसकी जो रेटिंग है वो 4 की रेटिंग दे रहा है। और अगर हम बात करें कंपनी एसेंशियल्स की तो इसका जो मार्केट कैप है 24,850 करोड़ का है। इस मार्केट कैप की बात कर रहे हैं 24,850 करोड़ का। और अगर इसका पी देखें तो 180 का है। फेस वैल्यू ये जो 10 दिखाई दे रहा है अभी आज से बदल गया है और ये आज से इसका फेस वैल्यू 2 रुपीज़ हो गया है, चूँकि इस स्टॉक आज से स्प्लिट हो गया है। तो जिन लोगों ने ख़रीदा होगा उन्हें अगले 15 से 20 दिनों में ज़रूर उनके पास आ जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके डेट की तो इस पर डेट है केवल नाम मात्र का 76 करोड़ का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जबकि इसके पास कैश देखिए तो 97 करोड़ से भी अधिक है, तो इसलिए डेट नहीं के बराबर है। प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए 35% है, जो कि लगभग ठीक ही है। और आगे हम जाने तो सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं 45% का अच्छा ग्रोथ है इसमें। और यूँ कहें कि प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका अच्छा दिखाई दे रहा है 3.01 का। और अगर इसके शेयर प्लेस होने की बात करें तो ये फाइल्स को हम देख लेते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर कितना है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। तो ज़रा ध्यान से देखिए तो आप फॉरेन इन्वेस्टर देख सकते हैं, यहाँ पर हैं करीब 20% के ऊपर, पब्लिक 30% के आसपास और 35% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। तो DIs भी इसमें अच्छे खासे हैं 15%। तो इसलिए ये इसके स्टॉक की बात करें ये काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि जिस भारत सरकार की ओर से जो भारत आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ये जो डिक्सन है, डिक्सन का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। और यही कारण है कि ये जो स्टॉक है बहुत तेज़ी से सर्च करता हुआ आगे बढ़ा जा रहा है। तो इसमें विचार कर सकते हैं 21,000 के आसपास गया था तो वहाँ पे ख़रीदना तो मुश्किल था, लेकिन अब भी 4,000 के आसपास है। तो इसमें ये रिटेलर भी इंटरेस्ट ले सकते हैं और यहाँ से भी ये स्टॉक जो है काफ़ी आगे मूव करने वाला है, इस तरह लोगों की राय दिखाई दे रही है। तो ये बात कर रहे हैं। आइए हम NSE की वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में वहाँ क्या। तो चलिए अभी हम आ गए हैं NSE की वेबसाइट पे और ध्यान से देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया आपके सामने आ गया है और यहाँ पर आप रेट देख सकते हैं 4235। यस, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो आपको रेट दिखाई दे रहा है 4235। तो जो स्टॉक 20-21 हज़ार में मिल रहा था, यस रिटेल इन्वेस्टर तो उसको खरीद नहीं सकते थे, बहुत मुश्किल था, तो अब वे खरीद सकते हैं 4235 देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कि आज लोगों ने बाय ही किया है, आप देख सकते हैं बाइंग का ही आपको दिखाई देगा। सेल में आप देखिए तो पूरा खाली आपको दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर आप समझते हैं। भावन में खाई की बात करें तो आप देखिए करीब 21,499 यानी लगभग 21,500 तक ये 15 मार्च को पहुँच चुका था।
और 52 वीक लो की बात करें तो 2990 24 मार्च को, यानी एक साल पहले लगभग ये 3000 के नीचे। आप सोचिए कि अगर साल की बात करें तो एक साल में लगभग 7 टाइम्स यानी 7 गुना, जिसने 3000 के आसपास खरीदा होगा तो आज के रेट में उसको 7 टाइम्स का प्रॉफिट वो कर रहा होगा। तो ये इन्वेस्टिंग का कह सकते हैं कि जो फ़ायदा है, अगर आपने चुन लिया है, समझ लिया है, तो अगर स्वाभिमान भारत की बात करें, भारत को मजबूत बनाने वाला जो ये स्टॉक है, क्योंकि सरकार को भी इसका समर्थन है और यही कारण है कि ये स्टॉक आगे बढ़ता चला जा रहा है। और जब से चाइना से रोक लगी है तमाम गुड्स को मंगाने के लिए, यानी जो मंगाया जा रहा था, इंपोर्ट किया जा रहा था, तो उसके कारण जो है ये स्टॉक को बहुत फ़ायदा हो। इस तरह के और भी कुछ स्टॉक है, उनकी भी आगे हम बात करेंगे कि किस स्टॉक को भारत सरकार का सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे स्टॉक पे हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए जो अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं, तो उनका भी अच्छे से चयन करना है। आगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे किसी और वीडियो में, राइट। तो इस पर अच्छी नज़र रखना है, क्योंकि यहाँ अभी भी भले ही स्प्लिट हो गया है, लेकिन अभी स्प्लिट होने के बाद थोड़ा सा जरूर ये गिरेगा, लेकिन ये अगर 4000 के नीचे थोड़ा सा अगर जाएगा तो वहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है वहाँ पर। तो इस पर आप वॉच रखें और इस पर आप विचार कर सकते हैं। अगर डिलीवरीज की बात करें तो आज हम चेक कर लेते हैं, तो देखिए इसमें आज 36% लोगों ने डिलीवरी उठाई हुई है, यानी 36% लोगों ने लगभग माल को दबोच कर रख लिया है, ये हम कह सकते हैं। यानी फ्यूचर यहाँ पर लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पर फ्यूचर और अच्छा होने जा रहा है। तो चलिए आज हमने डिटेल देखा डिक्सन के बारे में। तो यस, आपकी अपनी क्या राय है? अगर कुछ और दूसरे स्टॉक के बारे में रिव्यू आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस प्लीज़ लिख करके ज़रूर बताइए। और यस, अगर आप नए हैं, आपने अपना डीमैट अभी अकाउंट नहीं खोला है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे रहे हैं यस। अगर अप स्टॉक की बात करें तो अप स्टॉक में जो कि एक अच्छा ब्रोकर है, आप उसके माध्यम से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, बिल्कुल फ्री में है। डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे दी है, आसानी से आप खोल लीजिए और अपना इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, ध्यान रखिए, और समय रहते ही शुरू कर देना है, क्योंकि भारत में अभी भी फ्यूचर यस बहुत अच्छा है। और स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए, यस गैम्बलिंग के हिसाब से नहीं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए। और आपको मालूम है कि यस इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो इस पर प्रॉफिट होता है, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह से, लेकिन फ्यूचर यहाँ पर अच्छा है। और ध्यान रखना है कि लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उधार लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और जो रेगुलर खर्च है आपके अपने, इस उससे जो आपकी थोड़ी बचत होती है आप उससे ही इन्वेस्ट करिए। धीरे धीरे आप जिस बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। घाई मत करिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। तो अभी भी लंबा सफ़र तय करना है, तो जल्दबाजी में जो निर्णय लेता है तो फिर प्रॉब्लम उसको होने लगता है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, समय लगता है। और स्टॉक का चयन आपने सही कर लिया, जैसे अगर जिसने डिक्सन का सिलेक्शन कर लिया होगा ठीक एक साल पहले, जब कोविड-19 की वजह से ये सभी स्टॉक गिरे थे, लेकिन जब तेजी से दौड़ने शुरू हुए तो जो फंडामेंटल जिसका जो मजबूत थे वो स्टॉक बहुत तेजी से चले आगे। जैसे डिक्सन की ही बात ले लें तो कितना तेजी से आगे चला, 7 गुना आपका पैसा कर दिया। तो कौन सा बैंक इतना देगा, नहीं देगा। तो जिसने लिया तो कोई बात नहीं, आपको टैक्स देना है तो टैक्स तो देना ही है, जो लीगल है वो तो आपको देना ही है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के स्टॉक मिलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, भागा नहीं जा रहा है। छोटे छोटे जो स्टॉक हैं वो भी समय आने पर मल्टी बैगर बनेंगे, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सीखते जाइए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। कोई एकाएक किसी भी स्टॉक में 10%, अगर आपके पास ये 100 रुपये हैं तो किसी भी एक स्टॉक में 10 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। को कितना भी अच्छा स्टॉक हो, 10 रुपये से ज़्यादा लगाना ही नहीं है। यस, तो इस तरह से अगर आपका जो पोर्टफोलियो हो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके
थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, समय इंतज़ार कीजिए, समय फिर मिलेगा। जैसे कोविड-19 मार्च 2020 में राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने बहुत बनाया, बहुत कुछ किया। तो इसलिए अगर आप नए आए हैं तो सीखिए, समझिए, यहाँ पैसा बना सकते हैं, बहुत बना सकते हैं, बहुत, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिए, ये आपको ध्यान रखना है। घाई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं, वीडियो लंबी हो जा रही है तो हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेंगे। तो यस, चैनल को अगर ठीक लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।